सुगस एमसेक्स लिमिटेड का हमने लास्ट वीडियो लिया था संडे के दिन वीकेंड में। अब उस वीडियो में हम लोगों ने सीरीज ऑफ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था जिस पर बीएससी लिमिटेड और एमसेक्स ये दोनों कंपनीज काम करती हैं। और इस पैटर्न में आपका एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर आएगा आपके ब्रेकडाउन के बाद में, जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूं जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिया था। आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड 2780, ठीक है, 2780 आपका 2940 वाली 2900 वाली रेंज, ये रेंज अगर आपकी टूटती है तो नेक्स्ट आपका जो साइडवेज कंसोलिडेशन है वो 2780 के पास देखने को मिलेगा। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो के अंदर। अब एमसीएक्स लिमिटेड में फॉल आया है। एक चीज यहां पर और नोट करना, जब भी हम किसी कंपनी में बड़ा ब्रेकआउट ढूंढते हैं और स्पेशली वो कंपनी जो ऑलरेडी बहुत तगड़े रिटर्न दे चुकी है पिछले 6-7 महीनों में, तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि भैया यहां से और तेजी आएगी। लेकिन जब आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो जो कि सीरीज ऑफ पैटर्न्स के ऊपर काम करता है, एक छोटा सा मैसेज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। BSE Limited follows a series of patterns on chart. Right now, it's on perpendicular breakdown. BSE MCX दोनों एक ही तरह का पैटर्न कहीं ना कहीं फॉलो अप करते हैं। दोनों ने बढ़िया रिटर्न्स दिए, दोनों ने परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन दिया, अभी दोनों में आपको ब्रेकआउट दिया, अभी दोनों में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये दोनों ही आपको साइडवेज कंसोलिडेट करते देखने को मिलेंगे। BSE लिमिटेड में जो हमारा इंपॉर्टेंट साइडवेज रेंज थी 3950 से लेकर के 3850 की रेंज थी, यहां पर ये दोनों प्राइसेस टूटते हैं at those levels we need bond tax। ध्यान से सुनना इस चीज को, ये चीजें हमको चाहिए, बॉन्ड टैक्स कट, और ताकि एफआईएस को मार्केट में वापस बुलाया जाए, या पर टैक्सेस कट भी आप कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। हमारे पास कोई ना कोई एक इंडिकेटर होना चाहिए कि मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलेगी, कोई ना कोई एक रीजन फैक्टर होना चाहिए जो कि अभी के लिए बोथ एमसीएक्स एंड बीएससी लिमिटेड दोनों के लिए ये एक मेजर फैक्टर नजर आता है। अभी इन पर पेपर वर्क है, अभी इससे कोई प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी भी नहीं हुई है। तो जब तक ये नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई भी डिले होता है, तो बीएससी लिमिटेड में हम 3650 की तरफ फॉल कर जाएंगे, और एमसेक्स लिमिटेड में अभी आप लोगों ने देखा 2780 का प्राइस है। अब ये दोनों ही ट्रेंड्स क्यों जरूरी हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस चीज को कि ये सीरीज ऑफ पैटर्न पे काम करते हैं। बीएससी और एमसेक्स परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन दोनों ने दे रखा है, तो ऐसे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि भैया वो सीरीज ऑफ पैटर्न क्या है। हमें मालूम है कि आपका वेजिस पैटर्न काम करता है यहाँ पर साइडवेज परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन, डाउनवर्ड एजिस पैटर्न परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन। इस तरीके के पैटर्न पर बीएससी और एमसेक्स दोनों शेयर ये काम करते हैं। दोनों ने तगड़े रिटर्न भी बना करके दिए हैं यहाँ पर रिसेंटली। तो भैया हमको दो चीजें चाहिए वापस से, अगर हम लोग ब्रेकआउट यहाँ पर ढूंढ रहे हैं दोनों ही कंपनीज के अंदर, ठीक है, आपका एफआईएस को रिटेन करना, इसके लिए डिसीजंस लेकर के आने पड़ेंगे सरकार को और सेबी को भी। ऑलराइट, ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। तीसरा फैक्टर मेरे पास क्या आता है भैया, मार्केट को गिरावट जो लगातार मार्केट में हो रही है, सेंसेक्स ने अपने दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को तोड़ दिया है कल के सेशन में, और आज वहां पे रिजेक्शन बना करके मार्केट और डाउन आया है। तो ऐसे में जब सेंसेक्स और मार्केट के आपके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स टूटते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चार्ट पर बेरिश सिग्नल को इंडिकेट करता है। हमारे पास सिर्फ यही एक खबर है जो कि इस गिरते मार्केट को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकती है, यूएस और इंडिया की ट्रेड डील। यहां पर क्या फाइनल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसको हम अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे जो मैं स्पेशली मार्केट के लिए रखूंगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। यही बस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है जहां पर मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिले। सो एमसेक्स लिमिटेड थोड़ी बहुत सेलिंग है आज के दिन में, कितनी 1,74,000 इस समय, 1,80,000 इस समय सेलर है, 1,78,000 बाहर है। तो बहुत आसपास ही है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन में नहीं आ रही है। रीजन यही है कि मार्केट आज क्या देख रहा है कि भैया यूएस और इंडिया के बीच में क्या ट्रेड डील आ रही है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलता है, तो मार्केट आज उसी चीज को देख रहा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आज के दिन नहीं है जितना कल के सेशन दिन के आखिर में देखने को मिला था। 44.6 पर एमएफआई, 39.3 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं एमसेक्स लिमिटेड के चार्ट पर। एक बार मैं इस ट्रेंड को वापस देख लूं, यहाँ पे 2780, ऑलराइट 2780। सो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है और एक चार्ट मेरे पास 1 आवर टाइम फ्रेम का है। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। 2900 ये प्राइस हमारा यहाँ पर टूटा, 2780, ठीक है, ये दो लेवल्स अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये था आपका 2950 के आसपास, बहुत छोटी छोटी रेंज थी 2900 और 2950। यहाँ पर आपका कंसोलिडेशन बनना जरूरी था क्योंकि ये आपका पहले भी एक इंपॉर्टेंट रेंज रही थी
फर्दर ब्रेकआउट के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बीएस आपका एमसीएक्स लिमिटेड जब भी ब्रेकआउट देता है ना तो इसी पैटर्न को फॉलो करता है, और जब गिरावट आती है तब भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। हमारे पास कुछ आउटकम्स निकलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच में, तभी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से 2950 इस वीक के अंदर, ठीक है, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वापस से रिकवर करेगा। लेकिन इस रिकवरी में बड़े ब्रेकआउट के चांसेस अभी ना के बराबर दिख रहे हैं, बड़े ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी अभी ना के बराबर है, क्योंकि ये जब भी साइडवेज पैटर्न यहां पर गिरता है आपका तो हमेशा एक बड़े पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाता है। तो इस समय बड़ा पॉजिटिव आउटकम मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वही है आपका एफआईएस को वापस बुलाना, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा है आते हुए। तो ऐसे में मेरा 2780 अभी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड ही रहेगा। तो यहां पर मेरे साइडवेज के चांसेस ज्यादा है, जहां पर 2900 मेरा एक रिजेक्शन रहेगा, 2780 मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस रहेगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी देखो यार, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी इस वीक में, आपको छोटी मोटी रिकवरी भी दिखेगी, आपको छोटे मोटे फॉल भी देखने को मिलेंगे इस वीक के अंदर, बट अल्टीमेटली बड़े ब्रेकआउट के लिए अब यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। साइडवेज पैटर्न पर कोई भी स्टॉक चलता है तो हमेशा उस साइडवेज पैटर्न में किसी ना किसी पॉजिटिव न्यूज का इंतजार करता है, वो पॉजिटिव न्यूज मिलेगी तभी आप 2900 को ब्रेकआउट करोगे वापस से। वो पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलती, जब तक नहीं मिल रही तब तक साइडवेज चलेगा। कुछ भी नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट होता है मार्केट में एक बार फिर से फर्दर, और देन डेफिनेटली हम इस वाली रेंज को भी यहाँ पर तोड़ देते हैं, और उसके बाद में मेरा क्रूशल बेस लाइन जो बनता है अराउंड 2590 के पास में है। यानी इस समय शॉर्टर्स का टाइम ज्यादा अच्छा चल रहा है एमसीएक्स में रादर देन लॉन्ग टर्म का। ऐसी कुछ सिचुएशन इस समय एमसीएक्स लिमिटेड के डेली टाइम फ्रेम पर बनी हुई है। सो आज के सेशन में ये वाला जो आपका 2900 का ट्रेंड है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टेबिलिटी बनाने की, वापस से इसके ऊपर रिकवर करने की कोशिश बार बार कर रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब सस्टेन ऑफ कोर्स यहाँ पर जितना अभी यहाँ पर वेट चल रहा है कि यूएस और अमेरिका के बीच में कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है तो डेफिनेटली इस रेंज के पास में वापस आ जाएगा 2900 से 2950, लेकिन वही बात है कि ब्रेकआउट्स की चांसेस यहाँ पर नहीं है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं 2900 पर। सो आउटकम्स आपको यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए होंगे, और ये लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है जहां पर आपको वेजेस पैटर्न पड़ता देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, फिर साइड अपवर्ड एजेस पैटर्न एंड देन वापस से परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, थोड़ा सा साइडवेज और फिर से परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। इसी सीरीज ऑफ पैटर्न को एमसीएक्स लिमिटेड और बीएसए लिमिटेड फॉलो अप करता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए चार्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन जब भी वेजेस पैटर्न एक बड़ा ब्रेकआउट दे चुका होता है वहां पर एंट्री अवॉइड करनी चाहिए अगर आपके पास सभी पॉजिटिव आउटकम्स का ब्रेकआउट मिल चुका है तो। ऑल्दो अगर पॉजिटिव आउटकम्स का ब्रेकआउट नहीं मिला है और स्टॉक साइडवेज में चल रहा है तब आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन जब आउटकम के रिजल्ट्स मिल चुके हैं ब्रेकआउट में तब आपको अवॉइड करना चाहिए वेजिस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद में एंट्री करना। ये पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NRSM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।